आप चिंता न करो, आप कह रहे हो कि अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा। क्योंकि मेरे पिता वेद व्यास जी ने इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में म्रियमाण जीव के कल्याण के लिए यह ग्रंथ बनाया है। और आपने दूसरा प्रश्न किया, जीव का कल्याण कैसे होगा? जिस जीव पर भगवान की कृपा हो जाए उस जीव का कल्याण तो होना ही है। यही प्रश्न जो राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से किया, रामचरितमानस में मां पार्वती भगवान भोलेनाथ से करते हैं। मां पार्वती भगवान भोलेनाथ से करती हैं। यह प्रश्न को सुन करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देखिए अगर कोई श्रेष्ठ प्रश्न है तो सामने वाला जब प्रश्न सुनता है तो प्रसन्न चित्त हो जाता है। प्रश्न वही होना चाहिए जिससे भगवान की कथा प्रकट होती है। मां पार्वती भी पूछी तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरि राजकुमार, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, धन्य हो देवी, आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा पूछा। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ मैंने क्या पूछ दिया, आप इस प्रकार से मुझे कह रहे हैं? तब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न किया है इससे तो कथा रूपी गंगा प्रकट होती है। और देखिए, कथा रूपी गंगा और भगीरथी गंगा में क्या अंतर है। यह पापियों को तो तारती हैं, जैसे भगीरथी गंगा भी आप उसमें स्नान करेंगे तो भी आपके पापों को प्रक्षालन करेगी।
और कथा रूपी ज्ञान गंगा भी आपके अंतःकरण और बाह्यकरण को पवित्र करेगी। लेकिन इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों गंगा जो है वह तो पतित व्यक्ति को तो पावन बनाती हैं, लेकिन ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो देखिए, ये गंगा तो दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों गंगा पावन बनाती हैं, लेकिन भगीरथ गंगा में स्नान करने से भय है। क्या भय है? जैसे मान लीजिए आप काशी स्नान करने गए, गंगा जी में, गंगा जी में स्नान करने गए और थोड़ा सा अंदर गए तो फिर गए कि नहीं? गंगा जी में स्नान करने गए, घाट से थोड़े से अंदर गए तो गए, हमेशा के लिए चले गए। लेकिन इस ज्ञान गंगा में आप चाहे जितना भी डुबकी लगा लो, इसमें कोई भय नहीं है। इस ज्ञान गंगा की विशेषता देखो। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको काशी जानी पड़ेगी, हरिद्वार जानी पड़ेगी, लेकिन यह कथा रूपी ज्ञान गंगा आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आई है। अगर आपके गांव में, क्षेत्र में आपको स्नान कराने के लिए आई हैं, उसके बाद भी आप इसमें स्नान न करो तो आपसे बड़ा कौन दुर्भाग्यशाली होगा? इसलिए उस भगीरथ गंगा से यह कथा रूपी ज्ञान गंगा श्रेष्ठ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया, इससे कथा रूपी गंगा प्रकट होती हैं। धन्य है हे गिरिराज कुमारी